के मोहल्ले आके तेरी मेरी बातें करना, भूले सारे जहां की बातें, तेरी मेरी बातें करना। जी हाँ, तेरी मेरी बातें करना और कुछ ऐसा ही यहाँ पर अभिमन्यु की तरफ से दिख रहा है। इस दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं और दो तरह के लोगों को आप सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता भी देख रहे हैं, जहां अभिमन्यु अपने प्यार के लिए अपने परिवार के खिलाफ जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अक्षरा, जिनके लिए प्यार का मतलब फैमिली पहले आती है और फैमिली के साथ ही वो अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हैं। उनका यहाँ पर ये मानना है कि नए रिश्ते की शुरुआत में अपनों का साथ, अपनों का आशीर्वाद और अपनों का यहाँ पर हमेशा से जो लगाव है, जो एंटरटेनमेंट है वो बना रहे, क्योंकि अगर अपने ना हो तो शादी ब्याह में मजा नहीं आता है। और ऐसे भी यहाँ पर आप सभी की अनुपमा ने भी यही सब किया है अपने परिवार के लिए, और कुछ ऐसा ही सीरियल ये रिश्ता में अक्षरा के साथ भी दिखाया जाता है। दोनों ही शो की कहानी में जो मेन लीड्स हैं अपनी फैमिली के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देती नजर आ रही हैं। ऐसे में एक बार फिर से अक्षरा ने ये कह दिया है कि उन्हें यहाँ पर हर्षवर्धन के बिना ये शादी नहीं करनी है, क्योंकि अगर यहाँ पे अभिमन्यु के पिता इस शादी में शामिल नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं ये शादी अधूरी कहलाई जाएगी। तो अब आगे क्या होगा, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब आगे आने वाले एपिसोड में मुश्किलें बढ़ती नजर आने वाली हैं अक्षरा और अभिमन्यु के बीच में। अक्षरा को पता चला चौंकाने वाला सच। आज के एपिसोड के बारे में बात करते हैं। आज के एपिसोड में मंजरी अभिमन्यु को हर्ष से बात करने के लिए कहती है। अभिमन्यु कहता है कि हर्ष चीजों को और ज्यादा यहाँ पर कॉम्प्लिकेट कर देगा। मंजरी कहती है क्योंकि पापा और बेटे में कभी ये नॉर्मल बात हुई ही नहीं। हर्ष मंजरी से कहता है कि बात करने के बजाय कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि उससे अक्षरा के प्यार से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कहता है कि अभिमन्यु अक्षरा की वजह से गोइंकास की ज्यादा परवाह करता है। अभिमन्यु मंजरी से कहता है कि उसने पहले ही बता दिया था कि हर्ष के साथ बात करने का कोई फायदा नहीं। हर्ष कहता है कि वो खुद उससे अभिमन्यु और अक्षरा की शादी में आने से मना कर रहा है। उसने किसी भी फंक्शन में शामिल नहीं होने का फैसला लिया। अभिमन्यु यहाँ पर जो है वो कंफर्म करता है और कहता है हर्ष चाहता है कि आरोही जैसी दुल्हन आकर उसके ईगो को यहाँ पर जो है सर्टिफाइड करे। रिपीट। अभिमन्यु यहाँ पर कहता है कि हर्ष चाहता है कि आरोही जैसी दुल्हन आकर उसके ईगो को यहाँ पर सर्टिफाइड करे और इसके लिए वो अक्षरा के खिलाफ है। अक्षरा और अभिमन्यु में तर्क होता है, यानी लड़ाई झगड़ा होता है, और इसी बीच यहाँ पर आप सभी देखने वाले हैं कि कैसे अब शो की कहानी बदलने वाली है, क्योंकि आप सभी अब देखने वाले हैं यहाँ पर अब अभिमन्यु और हर्ष की जो लड़ाई है उससे काफी कुछ बदलेगा। अभिमन्यु वहां से चला जाता है। स्वर्णा और सुहासिनी ने मंजरी को अभिमन्यु और अक्षरा की शादी का फैसला लेने के लिए इनवाइट किया। मंजरी ने सुहासिनी को विश्वास दिया कि वो उनसे मिलने आएगी। सुहासिनी ने स्वर्णा से चर्चा की कि उसे लगा कि मंजरी शादी से खुश नहीं। स्वर्णा सुहासिनी से कहती है कि वो ज्यादा ना सोचे। बाद में आरोही को कार्तिक और सीरत की याद आती है और वो रोती है और कायरव के साथ शेयर करती है कि खुश रहना चाहती है वो, लेकिन अक्षरा और बाकी लोगों के पास कोई ना कोई है, लेकिन मैं अकेला महसूस कर रही हूँ। कायरव आरोही को कंसोल करता है और उसे रोने के लिए मना करता है ताकि यहाँ पर वो आगे के बारे में सोच सके। साथ ही साथ वो कहता है ये भी कि अगर तुझे रोना है तो खुल कर रो, जिससे तेरे अंदर जितने भी दर्द हैं वो तुझसे दूर चले जाए। बाद में हर्ष अभिमन्यु से टकराता है। वो अभिमन्यु से पूछता है कि क्या वो किसी हाई प्रोफाइल मरीज के पास जाएगा या नहीं। अभिमन्यु हर्ष से कहता है कि वो अपने मरीजों के साथ समझौता नहीं करता, चाहे कुछ भी हो। उसने कहा कि अक्षरा को अभी तक
ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। अभिमन्यु को पता चलता है कि हर्ष ने अक्षरा को हॉस्पिटल में इनवाइट किया था। अभिमन्यु को टेंशन होती है कि हर्ष ने अक्षरा को क्यों बुलाया। बाद में हर्ष अक्षरा को इन्फॉर्म करता है कि अभिमन्यु ने उसे अपनी शादी से बाहर कर दिया है। वह अक्षरा पर अभिमन्यु को उसे छीनने का इल्जाम लगाता है। अक्षरा हैरान रह जाती है। वहां अनीशा मंजरी से पूछती है कि क्या वो ठीक है। मंजरी ने हर्ष और अभिमन्यु की लड़ाई को याद किया तो वहीं अभिमन्यु अक्षरा को अपनी कुर्सी पर बैठा देखता है और कहता है कि पति बनने से पहले ही वो उसकी कुर्सी पर कब्जा कर रही है। अक्षरा अभिमन्यु से हर्ष को उसकी शादी में ना बुलाने के बारे में बात करती है। उसने हर्ष के आशीर्वाद के बिना शादी करने से इनकार कर दिया। अभिमन्यु अक्षरा से अपने फैसले का सपोर्ट करने के लिए कहता है तो वहीं अक्षरा ने अभिमन्यु का सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। अभिमन्यु हर्ष को अपनी शादी में ना बुलाने की जिद पर अड़ा जाता है तो वहीं अक्षरा अभिमन्यु से कहती है कि वो गलत है और गलत के साथ मैं नहीं दूंगी और वो वहां से बाहर चली जाती है। वो गिरने ही वाली थी कि अभिमन्यु उसे पकड़ लेता है। आरोही को अभिमन्यु और अक्षरा की लड़ाई के बारे में पता चलता है और इसी के साथ शो का आज का एपिसोड दी एंड हो जाएगा। लेकिन अभिमन्यु अक्षरा अपने तिलक के बारे में जानकर काफी खुश हो जाते हैं। अक्षरा अभिमन्यु से हर्ष से बात करने के लिए कहती है। हर्ष ने यहाँ जो है वो अभिमन्यु के बारे में सोचा तो वहीं हर्ष ने फंक्शन में शामिल होने से मना कर दिया। मंजरी भी हर्ष का सपोर्ट करती है और इसी के साथ अभिमन्यु ने यहाँ पर तिलक को कैंसिल करने का फैसला ले लिया है। अब आगे और क्या क्या होगा वो सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा और नेक्स्ट लेवल अप वाले धमाके के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है और एंटरटेनमेंट आप सभी को फुल ऑन तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि अब आप सभी देखने वाले हैं कि यहाँ पर इतनी सारे ड्रामेबाजी के साथ जब कहानी आगे बढ़ेगी तब आप सभी यहाँ पर देखेंगे कि कैसे इस रिश्ते को यहाँ पर हर्षवर्धन ही ठीक करते नजर आएगा। हर्षवर्धन के आगे अब यहाँ पर अभिमन्यु झुकता नजर भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर अक्षरा का सवाल है और अपने पापा से वो यहाँ पर अपने प्यार को कंप्लीट करने की बातें भी करता नजर आएगा। लेकिन अब यहाँ पर अक्षरा और अभिमन्यु का फिर से रिश्ता कैंसिल होने पर फिर से बिरलास की बेइज्जती होगी, इसलिए यहाँ पर आप सभी के जो अभिमन्यु के पिता है यानी कि हर्षवर्धन वो इस रिश्ते के लिए तैयार होंगे। तो देखा आपने कि यहाँ पर एक तरफ जहाँ अक्षरा के परिवार वाली बात है तो वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु के लिए यहाँ पर अक्षरा का साथ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और यही वजह इन दोनों के रिश्ते के टूटने की बनने वाली है। लेकिन कैसे हर्षवर्धन इस रिश्ते को जोड़ते हुए आगे नजर आएंगे वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।